आप सभी को हर हर महादेव। सभी प्रार्थना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ करके अनाहत चक्र पर रखकर आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस लें। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सर्वकारेषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हुए अपने इष्ट देव गुरुदेव तथा अपने माता पिता को प्रणाम करें तथा अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करते हुए चेहरे पर स्पर्श करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कक्षा का संचालन मृदुल दीदी करेंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक्स अ लॉट। एंड आप सभी को आत्मवंदन। सबसे बड़ा थैंक यू शिवा ध्यानम को, दीपिका दीदी को, जिन्होंने इतने प्यारे कॉन्सेप्ट पे इतना सुंदर प्लेटफॉर्म और बहुत ब्यूटीफुल एक पूरा बुके है ये, बेसिकली इट्स अ बुके। और इस बुके में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर से के फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स जो कि किसने सजाए हैं, सचिन भैया ने सजाए हैं। और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह से बहुत सारी चीजें चुन चुन के लाके और एक सुंदर सा गुलदस्ता तैयार किया है। और उस गुलदस्ते में एक मैं भी हूँ। और उस पूरे गुलदस्ते का लाभ आप लोग सब उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए, क्योंकि ये किस तरीके की चीज है, ये बहुत ही सेल्फलेस सर्विसेज हैं। तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच। नाउ तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, यानी कि ओशोज एंड टैरो कार्ड। ये मेरा यूएसपी है। तो इसके लिए तो मैं शायद पहले से भी बहुत सारे लोग आए होंगे या कुछ लोग आज फर्स्ट टाइम आए होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने बहुत सारी तरीके की चीजें अपने लेवल पे ओशोज एंड टैरो कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे लेके आई हूँ, और बहुत सारी तरीके की चीजें आप लोगों के साथ में शेयर भी की है। तो आज जिस चीज पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज हील योर कंफ्यूजन्स। लाइक हम अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते ही होते हैं, ये बट ऑब्वियस है। यस, कोई अनम्यूट। यस, तो ये बट ऑब्वियस है कि हम अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते ही हैं। और कंफ्यूजन का कारण क्या होता है? इस कंफ्यूजन का कारण एक ही है, वो है हमारी साइकोलॉजी। हर एक इंसान की साइकोलॉजी अलग है। और जो साइकोलॉजी होती है, यानी हमारा खुद का पैटर्न, वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारे, जब हम अपनी मदर की कोख में होते हैं उस समय से। जैसे आप सबको पता होगा कि जब हम एक बीज के रूप में आते हैं, तब से जो भी चीजें हम सुनते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, अभिमन्यु उसका साक्षात उदाहरण है जो हमको मिला है और महाभारत में देखने सुनने मिलता है। तो हमारे माइंड कॉन्शियस रहता है और हम वो सारी चीजों को सुन रहे होते हैं और अपने माइंड में रख रहे होते हैं, जाने अनजाने सब चीजों। तो वहां से हमारी साइकोलॉजी बनना शुरू होती है। वो जैसे ही हम बाहर आते हैं, हमारा दायरा बढ़ जाता है। पहले तो ऐसा था, मदर के साथ हम जहां जहां घूम रहे थे, जिन जिन लोगों से मिल रहे थे, जो जो सुन रहे थे, और हमारी मदर जो जो सोच रही थी उनके आसपास और सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली, वो सारी चीजें हमारे अंदर बैठ गई। अब हम बाहर निकल के आए, तो अब हमारा दायरा बढ़ गया। अब अड़ोसी पड़ोसी भी हमको खिलाने लगे, और हमको अपने घर ले जाने, हम भी अपने रिश्तेदारों के घर जाने लगे। वहां जाके हम
वहां के सारे ऑब्जर्व जो सारा एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट भी हमारे अंदर फीड होने लगता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसके ऊपर हमारा बस नहीं चलता। अब हमारा और दायरा बढ़ गया, हम स्कूल गए, बहुत मल्टीपल लोगों से मिले, मल्टीपल लोगों की सुना, और धीरे धीरे करके आप ये समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर भरती चली गई, और ये हमारा साइकोलॉजिकल पैटर्न हो गया। ऑन एन एवरेज इसमें से जो निकला वो हमारा पैटर्न हो गया। और जैसे बोलते हैं ना, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है। किसी को बाहर रहना, लोगों के साथ चिल करना बहुत पसंद है, खूब बातें करना पसंद है। किसी को पसंद होता है अकेले रहना, अपने अपने में लगे रहना, अपनी चीजों में ही खुश रहना, अपने में मजे करना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं। और जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स जिसका होगा, जो भी होगा, वो सारा पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव तो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा सराउंडिंग्स वैसा है। और जब हम और ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और अपने आप से चीजों को परखने लगते हैं, तब हम कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि किसी एक चीज के लिए कुछ हमने कुछ और देखा सुना है, और उसी चीज के लिए कहीं और से दूसरा ऑपोजिट कुछ देखा सुना है। तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार एक्चुअल में है क्या और करना क्या चाहिए। और यही कंफ्यूजन जब हम अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए आते हैं, चाहे हम स्कूल में सब्जेक्ट का चॉइस हो, शॉपिंग करने जा रहे हैं तो का चॉइस हो, अपनी लाइफ में जैसे जैसे बड़े होते हैं हर चीज में चॉइस करना, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। कारण क्या था? साइकोलॉजिकल पैटर्न। दूसरी चीज आती है फियर। सेकेंड चीज इज फियर, राइट। अब फियर क्या चीज होती है? हमने अपने अंदर जिन जिन चीजों को दबा दिया, वो फियर होता है। क्या क्या चीजें दबाते हैं? कभी कभी हमको हमको अच्छा लग रहा है, अरे यार कितना अच्छा मौसम है, इस मौसम में तो चलो घूमने जाना चाहिए। और मम्मा और पापा से बोला कि बहुत अच्छा मौसम है, चलिए ना घूमने चलते हैं। बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, पता नहीं है परसों से आपके एग्जाम चालू हैं, पढ़ाई करो। हमारा मन तो कुछ और था, हमने अपना मन को दबाया, और डर से उनके कि डांट पड़ेगी अगर मार्क्स खराब आए तो। वहां से शुरू होती है चीजें, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। बड़े होते हैं, दूसरी चीजों का डर होता है। फिर और उससे बड़े होते हैं तो अलग चीजों का डर होता है। और वो डर जो होता है, वो होता है हमारे दबाए हुए पैटर्न्स। हम अपने मन को मार के जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, और वो मन को मार मार के कहीं ना कहीं हम फियर वाले पैटर्न में आ जाते हैं। ये हुआ सेकेंड थिंग, कंफ्यूजन ऑफ फियर। आई होप कि आपको क्लियर है, या फिर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम ओवर थिंकिंग पे जाएंगे। प्लीज इंटरैक्ट, क्योंकि मैं इंटरैक्शन पे ही आगे बढ़ूंगी। आप यस और नो, यानी कि हैंड्स आप भी कर सकते हैं, हैंड्स डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं आप, यस, थैंक यू सो मच रोशनी जी, थैंक यू सचिन भैया। तो अब ये हुआ कि हमको फियर और समझ में आ गया है कि मुझे भी आज भी डर लगता है किसी चीजों से। किन चीजों से डर लगता है? जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में दबाई हैं, बचपन से लेके अभी तक की लाइफ में, किसी के भी कारण, अपने सोसाइटी के कारण, या अपने इन लॉज के कारण, या अपने स्पाउस के कारण, या अपने मदर फादर के कारण, किसी भी रीजन से जो मेरी इच्छाएं थी, मेरी तमन्नाएं थी, मैंने जिन जिन को दबा दिया, तो मेरे अंदर डर पैदा हो गया। एंड द लास्ट वन इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कैसे आती है? ये बहुत बड़ी बीमारी है आजकल की। हर इसको मैं बोलती हूँ कैंसर तो फिर भी एक चीज है जिसको हम समझ सकते हैं, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग तो ऐसी एक बला है जो हम सब के अंदर भरी हुई है, और हम उसके बारे में कुछ समझा नहीं सकते, और हम उसको झेलते रहते हैं। ओवर थिंकिंग इज, कोई भी पास्ट ट्रॉमास होते हैं, और उसको हम सोच सोच कर आज के समय में उसके अकॉर्डिंगली समस्या को जज करते रहते हैं। पिछली बार तो ऐसा हुआ था जब मैं वहां गई थी, अब इस बार जाऊंगी तो मैं इसलिए ना ऐसा पहले से ही तरीके से उस चीज के लिए रेडी होके जाऊंगी जिसमें वापस मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं हो। लेकिन अगर उसके कारण अगर दूसरा कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? और ये भी तो हो सकता है कि
ऐसा कोई व्यक्ति आए और मुझे ऐसा कर दे, और कहीं से फिर मैं क्या करूंगी, तो ये मैं क्या करूंगी उस सिचुएशन में, क्या करूंगी, दैट इज ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग हम अपनी लाइफ में हमेशा करते रहते हैं। और एक और होता है, बहुत बेकार बीमारी है, परफेक्शनिज्म। हम परफेक्ट होना चाहते हैं। मैंने जो काम किया परफेक्ट किया है और हो गया, परफेक्शन का 0.01% भी बच गया तो हम बोलते हैं नहीं नहीं भैया, ये नहीं चलेगा, परफेक्ट होना चाहिए मेरा काम, मैं आइडियल हूँ, मुझे परफेक्शन से काम करना चाहिए। और उसके कारण भी हम कई बार ओवर थिंकिंग करते हैं, और कैसे अच्छा करूं, और कैसे अच्छा करूं, और कैसे अच्छा करूं। तो ये सारी बीमारियां हैं हमारी अंदर की। और यही सारी बीमारियों को हील करना, ये ये सारी चीजें मेरे अंदर थी एक्चुअली। और मैंने अपने अंदर की चीजें बाहर निकाल के, यानी कि आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है कि ये सारी चीजें हम सबके अंदर होती हैं। बट मैं बहुत अच्छे से बोलती हूँ कि यस, मैं इन सारी चीजों में थी और मैंने इन सारी चीजों को ओवरकम किया है, अपने आप को हील किया है। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि हाउ, है ना, और इसका ओशोज एंड टैरो कार्ड से क्या कनेक्शन है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अगर कंफर्टेबल हैं तो वाई लिख दीजिए चैट में, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बट अगर जितने भी लोग हैं, हम अगर उनमें से 50% रहा कि सब जानना चाहते हैं, डेफिनेटली आई विल सी वाई। ओके, वाई। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन है जो एक्सेप्ट करते हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ तो आपके अंदर है? मैं सब कुछ नहीं बोलती, तीनों चीजों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ इसमें से कोई ना कोई एक चीज आपके अंदर है, आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो आपके अंदर है। सभी में है? यस रचना जी, सभी में है। और कौन कौन हील करना चाहता है इसको अपनी लाइफ में, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। तो जो भी हील करना चाहते हैं, मैंने इस चीज को हील कैसे किया, और उसके लिए मैंने क्या, इस जर्नी में मैं कैसे आई, और मैंने इस चीज को कैसे अपनी दवाई के रूप में यूज किया, ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एनर्जी हीलिंग, मतलब मैं एनर्जी की फील्ड में आई। एनर्जी बहुत तरीके की होती है, मेडिटेशन एक बहुत बड़ी एनर्जी होती है। इसके अलावा जितनी भी हीलिंग मोडेलिटीज होती है, सब एनर्जी का ही रूप है ना। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 9 इयर्स अगो, 9 साल पहले, रेकी से। और रेकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट होने के बाद में मुझे रियलाइजेशन शुरू हुआ था कि मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स मैंने ही, मेरे द्वारा ही क्रिएट करे हुए प्रॉब्लम्स है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था इसको सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि ठीक है, एक एनर्जी से मैं कनेक्ट हो गई। उसके बाद में बहुत बीच में गैप रहा कुछ सालों का, और बस मेरे उथल पुथल चलती रही कि ठीक है, मेरे में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन सोल्यूशन कहाँ से लाऊं, इसका सोल्यूशन क्या है, ये मुझे नहीं पता चल रहा था। फिर 4-5 साल बाद, यस 4 साल बाद, मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों में आई और मैंने डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी से कनेक्ट हुई। उसमें से सेकंड था टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एंड उसके अलावा मैंने एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ी बहुत सीखी, नॉट कंप्लीट। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे जैसे मैं इस एनर्जी फील्ड में अंदर चली गई, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अब सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि वो हीलिंग वाली चीजें समझ में आने लगी। तो मैं अपने जो सारी एनर्जीज को एक्सप्रेस करने का काम है, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए मुझे टैरो कार्ड्स ने बहुत हेल्प करी थी। और टैरो कार्ड्स जो होते हैं, वो जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं केवल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारी अवेयरनेस का एक पार्ट है। और हमारी अवेयरनेस मतलब कि हम जो भी बात करते हैं, हम जो भी बोल रहे हैं, हर लैंग्वेज होनी बहुत जरूरी है। लैंग्वेज क्या होती है, किसी न किसी तरीके से आती है। तो टैरो कार्ड्स भी क्या है, हम, मेरी लैंग्वेज है, ठीक है। और इस टैरो कार्ड्स कहाँ से शुरू हुए, इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अब मैं उसके और कोर में जा रही हूँ। इस कोर से अगर आप कनेक्ट हो गए तो आपको बहुत मजा आएगा। आप सब समझते हैं कि हम सबकी एक धुरी होती है। धुरी मतलब, अगर आपका घर है तो घर का जो सेंटर पॉइंट होता है, वो हमारी धुरी है, यानी कि ब्रह्म स्थान, ठीक है। वैसे ही
एक हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के बिल्कुल मिडिल में क्या है, सारे चक्रास। सारे चक्रा कहाँ है, बिल्कुल मिडिल में है स्थित। यानी कि वो, आपने कितने साल पहले ये विद्या सीखी? डेफिनेटली मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगी आफ्टर द सेशन। ओके। ओके, चलिए। तो अब मुझे ये समझ में आया कि ये जो धुरी होती है, वो सारी धुरी जो है वहीं पे सारी एनर्जी चारों तरफ वहां से रोटेट होती रहती है। लेकिन सेंटर पॉइंट एक ही होता है उसका, जो हमारे शरीर में चक्रास होते हैं और हमारे घर में हमारा ब्रह्म स्थान होता है। और उस वो सेंटर पॉइंट सारे एनर्जी का केंद्र होता है। अब हमारा जो यूनिवर्स है, तो 2000 ईयर पहले हमको ये पता चला कि ये पूरे यूनिवर्स में एक इजिप्ट है जहां पे ये धुरी है। ये सेंट्रल पॉइंट कहाँ पर है, इजिप्ट में है। और इजिप्ट में इसीलिए आपने देखा कि पिरामिड्स बनते हैं। और वो पिरामिड्स वहां क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो जो पायरा सेंटर होता है, धुरी को पायरा सेंटर बोलते हैं, वहां पे एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है। इसीलिए वहां पे पिरामिड्स बनाए गए। अब लोगों ने जब 2000 ईयर पहले ये इजाद किया कि इजिप्ट में ऐसी एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, तो वहां के लोगों ने धीरे धीरे उसको यूज करना शुरू किया। किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी, वो अपनी प्रॉब्लम को लेके जाते थे और पिरामिड के नीचे बैठ के और उसी प्रॉब्लम के बारे में कि बस मुझे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, उनको सोल्यूशन मिल जाता था और वो उससे बाहर आ पाते थे। तो ये प्रोसेस चलता रहा कई सालों तक। और जब वो उससे बाहर आ जाते थे, उसके बाद में फिर कोई दूसरा व्यक्ति किसी और प्रॉब्लम को लेके गया, तो इन सारी चीजों को रिटर्न फॉर्म में वहां पे एक बुक में लिखा गया कि ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम में इस तरीके से सॉल्यूशन मिला। ये सारी चीजें रिटर्न फॉर्म में लिखी गई, दैट इज होली बुक। जो वहां पे उस पिरामिड में जो शाही कक्ष बनाए गए उसके अंदर इसको रख दिया गया। उसको पढ़ने के लिए एक व्यक्ति था जो कि इन सारी चीजों से कनेक्ट था, कनेक्शन था जिसका, उसको बिठाया गया। अब उसने क्या किया कि अब लोगों को बहुत दिनों तक पिरामिड के नीचे बैठ के अपना सोल्यूशन नहीं देखना पड़ता था। वो जाते थे, उनको अपना प्रॉब्लम बताते थे, रैंडम वो व्यक्ति बुक खोलता था और उसमें से जो पेज आया उसका वो सॉल्यूशन बताता था, उस व्यक्ति को वो अप्लाई करता था और उसका सॉल्यूशन हो जाता था। तो इस तरीके से ये प्रोसेस शुरू हुआ। फिर उस होली बुक, अब बहुत बड़ी बुक थी, वहां तक जाना सबका संभव नहीं था और उसको स्प्रेड करना था। तो उस होली बुक को क्या किया उन्होंने, इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसमें इमेजेस बनाई डिफरेंट डिफरेंट। और उन इमेजेस को उन्होंने छोटे से कार्ड के रूप में, जिसमें कि वो बहुत इजीली बहुत सारी जगह स्प्रेड की जा सके, इसीलिए उन्होंने उसको एक कार्ड के शेप में बना के और अपना यूज करना शुरू किया। उसके बाद वो यूरोपियन कंट्रीज पे गया। तो ये कहानी शुरू हुई थी इजिप्ट की जगह से, क्योंकि वहां पायरा सेंटर है और वहां से वो पूरे यूरोप में फैल गया। तो इस तरीके से टैरो कार्ड स्प्रेड हुआ। तो अब टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, वो कुछ भी नहीं होते। वो हमारी जिंदगी की छोटी और बड़ी जो समस्याएं होती हैं, उन सारे समस्याओं से रिलेटेड, क्योंकि कहाँ से इजाद हुआ था, लोग समस्या लेके जाते थे, पिरामिड के नीचे बैठते थे, समस्या का सॉल्यूशन निकलता था, उसको रिटर्न फॉर्म में लिखा गया, उसी रिटर्न फॉर्म को इमेज में कन्वर्ट किया गया, उसी इमेजेस को कार्ड के फॉर्म में अभी हमारे पास में है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जो टैरो कार्ड्स होते हैं, वो छोटी और बड़ी जो हमारी लाइफ की सिचुएशंस है, उन्हीं सिचुएशंस जो हम जन्म से लेके मृत्यु तक सारा झेलते रहते हैं और करते रहते हैं, उन सभी का एक सॉल्यूशन है। तो अब हमको इंडिया में तो ये अब इतना फेमस है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी के वो आते हैं आपके न्यूज़पेपर में और चैनल्स में, एस्ट्रोलॉजी के आंसर्स आते हैं, वैसे ही टैरो कार्ड्स के भी सेक्शंस होते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स आज का क्या, कि आज का आपका क्या रहेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। तो इस तरीके से हम टैरो कार्ड्स से मैं कनेक्ट हुई, क्योंकि मुझे जब ये सारी थ्योरी पता चली और टैरो कार्ड्स के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था इसके पहले का, तो फिर मैं क्योंकि इसके अंदर एक यूनिवर्सल एनर्जी होती है,
और वो यूनिवर्सल एनर्जी और हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी इनर वॉइस, इन दोनों को पढ़ने का काम, इन दोनों को कैच करके और हमको हमसे इंट्रोड्यूस करने का काम टैरो कार्ड्स करते हैं। तो ये इतनी ही ब्यूटीफुल चीज है। अब अगर मेरे माइंड में कंफ्यूजन है, अगर मुझे डर बैठा हुआ है, भले मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं आपको शेयर नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं बैठी हूँ और टैरो कार्ड से मैं कनेक्ट होती हूँ ना, तो कार्ड ऐसे निकल के आते हैं जो मुझे बताते हैं कि अभी तुम फियर में हो और इस फियर को ओवरकम ऐसे करो। अभी तुम बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हो, उस ओवर थिंकिंग को आप ऐसे सॉल्यूशन में लेके आओ। तो अब आपको शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैंने स्टार्टिंग किया था कि कंफ्यूजन, फियर, ओवर थिंकिंग और XYZ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे यहाँ पे समझ में आया कि इससे मैं बहुत इजीली ले पा रही हूँ। तो आप में से कौन कौन है जो टैरो जर्नी को पहली बार सुन रहे हैं? प्लीज टाइप 1। अगर आप ऑलरेडी किसी से रीडिंग करवा चुके हैं तो टाइप 2। और अगर आप लोग ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर्स हैं तो प्लीज टाइप 3। मैं आप सब से, मैं क्योंकि ये जानना चाहती हूँ। ओके, योगेश जी तो आज फर्स्ट टाइम टैरो कार्ड्स के बारे में सुन रहे हैं, थैंक यू। यस, 3। ओके, पूजा जी खुद टैरो कार्ड रीडर हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, रोशनी जी, ओके, पहले से ही आप इस करवा चुके हैं टैरो कार्ड रीडिंग। ओके, पूजा, ओके, आप भी पहले से रीडिंग करवा चुके हैं, मैं ही पहली बार हूँ। ओके अर्च, आप भी पहली बार है, मतलब मैक्सिमम 1 और 2 में है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर में कोई अभी यहाँ पर नहीं है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को ये इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस लिया है उनको पता है कि कनेक्शन होता है या नहीं होता है। तो जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है वो एक या दो लोग प्लीज मुझे अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जब आपने टैरो कार्ड रीडिंग करवाई, जिससे भी करवाई, जिस भी क्वेश्चन के लिए करवाई, क्या आपको उसका सॉल्यूशन कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ? बी फेयर, मतलब कोई ऐसा आर्टिफिशियल आंसर जी देने मैम। की हम। जी हाँ जी, बोलिए रोशनी। मैम मेरे को हुआ था मैम। मैं ओके। करवाई थी। आपसे ही करवाई थी और मेरे को बिल्कुल अच्छा। सोल्यूशन मिला था। बिल्कुल ओके, परफेक्ट हुआ था। क्या बात है, थैंक यू सो मच रोशनी 100% जी। समझ के और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था मैम उसका। अरे वाह, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, एनीवन, और कोई है क्या जो प्लीज बताएंगे, क्योंकि करवाया तो है। या चैट, आप प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बिकॉज इसकी जरूरत हेलो। इसलिए है क्योंकि ये पता चलेगा कि ये एक्चुअल में काम करते हैं। मैं बोलूंगी तो अलग है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? नो। हेलो मैम, मैंने आपसे करवाई थी तो उससे मैंने रिलेट किया था। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? आई एम सो सॉरी, आप मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं। रचना शर्मा बोल रही हूँ मैम। अच्छा ओके, आप लास्ट थे ना, एक्चुअली मेरी स्क्रीन में नहीं थे इसलिए मैंने बोला। अच्छा रचना जी, आपने करवाई थी और आपने उसको कनेक्ट किया हाँ था। जी। अरे मेरे ही करवाए हुए हैं आपने क्या? यस मैम। ओके ओके फाइन, थैंक यू नवरात्र सो। में चला था। नवरात्रि में, हाँ हाँ, राइट, आपने करवाई थी, अब मुझे याद आया। यस, तो थैंक यू सो मच रचना जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई और, किसी और से भी आपने अगर करवाई हो टैरो कार्ड रीडिंग और आप उससे कनेक्ट। हाँ पूजा, आप कुछ बोल रहे थे, फट से आपने म्यूट कर लिया। यस, आपने करवाई थी दीदी एंड। मैंने भी आपसे करवाई थी। हे भगवान, सब मेरे से ही करवाए जी हुए हैं दीदी क्या? मैंने भी कनेक्ट किया था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप रीडिंग करवाते हैं और फेथ करते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर फेथ करते हैं और उस रीडिंग के ऊपर फेथ करते हैं, डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट होती है। ये इसका रीजन है। तो आप अब समझ सकते हैं कि हम हील हो सकते हैं कि नहीं। हम हील हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम हील होना चाहते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे हील हो सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और मैंने अपनी खुद की हीलिंग उसी से करी है। या थैंक यू रचना जी। तो हम इसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके ये कार्ड्स होते हैं,
राइट? या अगर आपको ये विजिबल है तो प्लीज आप मुझे बताएंगे कि यस आपको विजिबल है। ये हमारा जी टैरो मैम। डेक होता है और इसमें 79 कार्ड्स होते हैं। और इस 79 कार्ड्स से बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स होते हैं, और इनको ये पीछे जो आपको कपड़ा दिख रहा है दैट इज प्लेटफॉर्म बोलते हैं हम इसको। और एक प्लेटफॉर्म में विथ रिस्पेक्ट इनको हम स्प्रेड करते हैं। अब आपको दिख रहा है सारे कार्ड्स एक जैसे दिख रहे हैं ऊपर से, हमको नहीं पता कि इसके अंदर क्या होगा, क्या निकलने वाला है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये जो कार्ड्स होते हैं वो वही निकल के आएंगे जो कि सामने वाले से कनेक्ट होंगे, राइट? ऊपर से देखने में सब एक जैसे हैं, नीचे कौन सी इमेज है हमको नहीं पता। लेकिन जब मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, या कोई भी टैरो कार्ड रीडर जब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन बोलकर और प्रे करता है यूनिवर्स से कि आप उसके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होके मेरे द्वारा, आई एम अ मीडिएटर, आप उसके लिए गाइडेंस दीजिए कि उस व्यक्ति को अभी क्या करना चाहिए। तो ये काम होता है हमारा, यानी कि हम लोग एक मीडिएटर का काम करते हैं। और ये जो टैरो कार्ड्स हैं उस व्यक्ति की सोल एनर्जी से कनेक्ट होकर उसके अंदर से उसका आंसर, उसके क्वेश्चन का आंसर उसके ही अंदर से इनर वॉइस के द्वारा इमेज के माध्यम से बाहर निकालते हैं। केवल टैरो कार्ड रीडर क्या करता है, केवल वो उसको रीड करके बताता है, वो इमेज को कनेक्ट करके बताता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में कि आपका ये क्वेश्चन था तो क्या अभी आपकी लाइफ में ये चल रहा है, और आपको कार्ड्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करें। तो ये कार्ड, ये काम बस हम मीडिएटर के रूप में करते हैं टैरो कार्ड रीडर्स। उसके अलावा हमको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं आती। हम लोग बहुत ही सिंपल साधारण लोग होते हैं। और सेकेंड चीज कि अब कार्ड जैसे ही खुले तो हमको इमेजेस दिखनी शुरू हुई। जब इमेजेस दिखी तो हमने क्या किया, इन इमेज जो भी उस व्यक्ति के लिए आई हमने उसको कनेक्ट किया, और उस कनेक्शन के साथ में हमने उसको बताया कि क्या आपके साथ में ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर उसने बोला कि हाँ ये तो चल रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर हम और उससे कंटिन्यूशन में पूछते जाते हैं और कनेक्शन करते चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये काम करना बहुत कठिन है, इसके लिए बहुत एक्सपर्ट होना जरूरी है। बहुत कठिन काम है इमेजेस को पढ़ना। मैं छोटे बच्चों को मैंने देखा है क्लास 1 से चित्र वर्णन उनकी आ जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक चित्र बना होता है और नीचे 5 लाइंस बनी होती है, उसमें लिखा रहता है चित्र वर्णन करो। यह एक गार्डन का पिक्चर है, इसमें ये 2 झूले दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3 फूल दिखाई दे रहे हैं, इसमें 5 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये वाला तो हम सब बहुत इजीली कर लेते हैं, और सेम यही चीज इसमें होती है। तो ये क्या कठिन काम है या सरल काम है? कोई मजिशियन मेरे ही लिए कर तो सकता है। इजी बहुत आपके लिए बहुत कठिन कठिन? तो नहीं, पर अच्छा, थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए। वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी अब अच्छे से आपने सीखी नहीं बता हूँ, दिया। कार्ड पढ़ने बस नहीं आता मेरे को। क्या नहीं आता? बाकी कार्ड पढ़ने बस नहीं आता अच्छे से, बस थोड़ा थोड़ा मैं तो जानती हूँ, पर कार्ड बहुत पढ़ना अच्छे तो से नहीं। मैं सिखाती नहीं हूँ किसी को, मैं तो ये बताती हूँ कि आपको इमेज पढ़ना आता है। कोई व्यक्ति रो रहा है, दुखी है, ये देख के समझ में आता है। कोई व्यक्ति नाच रहा है, वो बहुत खुश है, ये समझ में आता है। बस हमको भी इतना ही समझ में आता है, इससे ज्यादा हमको भी नहीं समझ में आता। तो एक्चुअली हम सबके अंदर एक मैजिशियन बैठा हुआ है। तो आप लोग एग्री करते हैं कि आप लोग एक मैजिशियन है? सब लोग मैजिशियन है, मैं भी मैजिशियन हूँ, आप सब भी एक मैजिशियन है। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि मैं यहाँ बैठे बैठे आप सबको गायब कर दूंगी, कौन कौन तैयार है कि हाँ ठीक है मैडम आप गायब करके बताइए? चलिए, कोई तैयार नहीं है? क्या मेरा टैरो कार्ड कर सकती है? तैयार हूँ मैं, लीजिए आप तैयार कर है? दीजिए तैयार है, गायब। ठीक है। मैं सबको गायब करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ, मैं करके दिखाऊं? तो आप लोग में से काफी लोग तैयार है, योगेश जी भी यस बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, रचना जी बोल रही हैं नहीं नहीं मेरे में सुपर पावर है, मैं कर सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। आपको विश्वास नहीं है ये बात अलग है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंस देखिए आप मेरा, ठीक है? चलिए ठीक है, सेकंड मैं बोलती हूँ कि मैं गायब तो कर सकती हूँ लेकिन मेरे पास वापस लाने की विद्या नहीं है। अब कौन कौन मेरे से गायब होना चाहेगा, बताइए? कौन कौन चाहेगा कि हाँ मैडम आप गायब कर दीजिए?
जो होगा देखा जाएगा, नहीं ला पाए वापस तो कहीं ना कहीं तो फेंक ही दोगे आप, चलेगा। अरे वाह। ठीक है, गौरव, सब तैयार है। सब तैयार है, सब अपनी जिंदगी में इतना परेशान है, सोच रहे चलो अच्छा है गायब होके छुट्टी मिलेगी। आपके पास पहुंच जाएंगे मैम हम लोग, और हाँ अच्छा हाँ, सीखने को क्या मिलेगा। बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो मुझे एक दो दो आंसर मिले, यानी कि कितना बिलीफ है हमको कि अगर किसी इंसान के ऊपर अगर हमको फेथ होता है तो हम, इसके बावजूद भी कि हम वापस नहीं आ सकते, हम तैयार हैं गायब होने के लिए, कितनी बड़ी बात है। बट मैं यहाँ किसी को गायब नहीं करने वाली हूँ, है ना, तो डोंट वरी अबाउट इट। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाली जो चीज है ये हम सबके अंदर है। ये मैजिशियन आप भी हैं, ये मैजिशियन मैं भी हूँ, ये मैजिशियन हम सब हैं। हमको विश्वास नहीं है अब अपने ऊपर। आप बिलीव करते हैं कि एक छोटा बेबी जो होता है, जब बच्चा होता है, हम सब बड़े मजे से उसको उठाते हैं और उसके साथ में हमको कितनी अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है हम भी बच्चे हो गए। हम उससे मम्मम पीना है, उसकी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं। और वो जब स्माइल करता है तो हम कितने भी टेंशन में हो, हम उसको स्माइल को देख के तुरंत स्माइल कर देते हैं। छोटे बेबीज को आपने देखा होगा। तो क्या हम भी छोटे बेबीज नहीं रहे? हम सब भी छोटे बेबी थे, और हमारे अंदर भी वही एनर्जी थी पॉजिटिव वाली कि हम किसी को भी हंसा सकते थे, हम किसी को भी कामनेस, कूलनेस और पीसफुल कर सकते थे। मेरे पास तो थी, जब मैं बचपन में मैं छोटी थी तो सब मुझे गोदी में उठा के और मुझे खिलाते थे तो बहुत हैप्पी होते थे। और आई होप आप सबके पास में भी सेम एनर्जी रही थी। फिर अभी क्यों नहीं है, कहाँ चली गई वो एनर्जी? हम बड़े हो गए, हम चीजों, दुनियादारी सीख गए, और हमको दुनियादारी के अकॉर्डिंगली अपने आप को आर्टिफिशियली प्रेजेंट करना पड़ता है। हम अपनी ओरिजिनल चाइल्ड को हमको दबा के रखना पड़ता है, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी कि ये कैसे है, इसकी उम्र देखो और इसकी हरकतें देखो, ये बोलने में लोग देरी नहीं लगाते। राइट। तो यही रीजन है कि हम सब मैजिशियन होते हुए भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी उस एनर्जीज को यूज नहीं कर पा रहे हैं जो एक्चुअल में हमारे अंदर। ठीक है, तो अब अगर आप बिलीव करते हैं तो आप अपने ब्लॉकेजेस को दूर करके, जो ब्लॉकेजेस क्या है, कंफ्यूजन, फियर, ओवर थिंकिंग, और भी बहुत सारे होंगे, ये तो एग्जाम्पल है, उनको ओवरकम करके और आप अपनी लाइफ में बहुत सारा फ्लरिश कर सकते हैं। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इस चीज को बहुत इजीली कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, इट्स नॉट अ टफ जॉब, है ना। आप वापस वैसे ही बन सकते हैं, और खुद की भी हेल्प कर सकते हैं और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो आर यू रेडी? कोई है जो कि करना चाहता है ऐसा अपने आप को चेंज, या फिर सब चाहते हैं कि कोई बस मेरी हेल्प कर दे, मेरा काम खत्म, बाकी जो है बढ़िया है? अर्चना जी करना चाहती, थैंक यू सो मच। रोशनी जी हैं, थैंक यू। योगेश जी, या थैंक यू सो मच। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इट्स रियली हैप्पी, प्लीज चेंज कर दो। अच्छा, ठीक करते है ही से रचना जी। हमारी उस वाली जर्नी में हम चले जाएंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को हील करके दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब वो कैपेबिलिटीज रखते हैं, बस इनिशिएटिव लेना होता है। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है हमारी लाइफ का, इनिशिएटिव लेना। कोई आके खड़ा हो जाए पीछे लाइन लगाने के लिए, हम तैयार। पहले जाके लाइन में खड़ा होना होगा तो फिर 100 बार सोचते हैं करूं कि नहीं करूं, पता नहीं सामने वाला ये मैं फेल हुआ तो पीछे वाले तो फायदे में रहेंगे, मेरे को देख के आगे नहीं बढ़े, लेकिन मैं तो फंस जाऊंगा या फंस जाऊं। कि टैरो कार्ड्स कैसे हमको हील कर सकते हैं, वो कैसे हमको ये सारी चीजों के लिए गाइड कर सकते हैं। तो दो टाइप से, एक तो सबसे इजी चीज है, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता। एज अ टैरो कार्ड रीडर लिटरली हमको कुछ नहीं करना पड़ता। आपने अगर कहीं देखे होंगे टैरो कार्ड रीडिंग यूट्यूब वगैरह में या कहीं पर भी, बड़ी बड़ी सी अंगूठियां पहने होते हैं, बड़े मोटे मोटे से माले पहने होते हैं, और बड़ी ही खूबसूरत से तैयार हुए होते हैं, है ना। और हमको लगता है अरे बाप रे, टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए तो इतना सब तामझाम करना पड़ेगा। तो और अट्रैक्शन आता है और ऐसा लगता है ये लोग कुछ अलग पर्सनैलिटी, इनके अंदर अंदर अलग पावर्स हैं, ऐसा हमको फील होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। आप मुझे देख सकते हैं, आई एम ऑल्सो टैरो कार्ड रीडर, आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 5 years।
5 साल से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे अच्छे खासा क्लाइंट बेस है जिनके साथ में मैं ऑल ओवर इंडिया के सारे लोगों के साथ में डील करती हूँ। ठीक है। और कभी कुछ ऐसा तामझाम नहीं पहनती, अपन आप जैसे हैं वैसी मैं भी हूँ। और आप, मैं भी बहुत बड़ी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ एक्सपर्ट? क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे केवल मीडिएटर का काम करना है। सारा काम कौन करेगा? कार्ड्स के अंदर एनर्जीज हैं और जो व्यक्ति की प्रॉब्लम है, तो वो दोनों के बीच के कनेक्शन का काम कौन करता है? यूनिवर्सल पावर। अब क्योंकि मैं कार्ड निकाल के बोलूं ये है आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आप पढ़ लो, आप नहीं पढ़ सकते, यू आर नॉट एबल, तो मैं केवल पढ़ के बता रही हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोग 12th तक पढ़े हैं, तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बस 3 साल का अंतर है। अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो मैंने थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, इसीलिए मैं मीडिएटर बन पाई। अगर आप लोग पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं, तो मैंने बस उससे थोड़ा, डॉक्टरेट होने के बाद में थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। तो इसीलिए मैं बस वो मीडिएटर का काम करने के लिए टैरो कार्ड रीडर के हिसाब से कहलाती हूँ। टैरो कार्ड रीडर्स दो तरीके से काम करते हैं। एक तो पर्सनलाइज, भैया मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इसीलिए किया था कि मुझे समझ में आ गया था मेरे अंदर प्रॉब्लम्स है। मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, मुझे फियर होता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी किसी सर्टन जगह पे। तो मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे अपने आप को ये सब चीजों से हील करना है। और मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी अपनी मेंटोर से। और मैंने बोला उनसे कि मैं तो केवल सेल्फ प्रैक्टिस करूंगी, पर्सनल करूंगी, आप तो मुझे बस उतना ही सिखाना। बोले वो एक ही जैसा सबको सिखाया जाता है, तुमको जो करना है करना, तुमको पर्सनल करना है अपनी खुद की हेल्प करो, अगर तुमको अपने घर वालों की बस हेल्प करनी तुम वो करो। लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और विद इन 8 और 10 मंथ्स, 6 महीने तो मैंने केवल अपने लिए प्रैक्टिस करी थी, मैं और मेरे घर वाले बस। कुछ भी हुआ नहीं कि फट से कार्ड निकाला और अच्छा अभी मेरी एनर्जीज ऐसी है, हाउ टू चेंज, अच्छा ऐसे चेंज कर सकते हैं। और मुझे इतने बढ़िया रिजल्ट मिलने लगे, तो मुझे बड़ा मजा आया कि मैं अपने बच्चों को भी गाइड कर पा रही थी। अच्छा, इस आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, मैं चारों सब्जेक्ट्स के लिए कार्ड निकालती थी और उनसे बोलती थी अच्छा ये बताओ आपका साइंस में अभी ऐसा चल रहा है क्या? अच्छा ठीक है, इसकी गाइडेंस ये आई है, आप अपने साइंस को ना इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और मैं बड़ा एंजॉय करती थी ऐसा करके। जब मैंने देखा कि चीजों में फर्क दिखना शुरू हुआ, 6-8 महीने लगते हैं इस चीज के लिए, और फिर मुझे लगा यार मैं क्यों नहीं दूसरों की हेल्प कर सकती, मैं भी करूंगी। और फिर मैंने इसको प्रोफेशनली स्टार्ट किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि उस समय कोरोना आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अब इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, पहला बेनिफिट, हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बहुत लिमिटेड पास्ट, यानी अगर मैं अभी दिसंबर में बैठी हूँ तो ये दिसंबर मेरा प्रेजेंट है। मेरा पास्ट था अक्टूबर नवंबर, बस उससे पुराना मेरे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब माइनर अरकाना आएगा, मेजर अरकाना आएगा तो वो मुझे लॉन्ग पास्ट बताएगा मेरा, राइट। तो अगर फ्यूचर की बात करूंगी तो वो मुझे अगले 3 महीने का मैं पूछ सकती हूँ, एक्यूरेटली मुझे समझ में आएगा। बहुत लॉन्ग अगर मैं बोलूं कि 27 में मेरे साथ क्या होगा, 28 में मेरे साथ क्या होगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरे अभी की सारी प्रॉब्लम्स तो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकती हूँ एज अ टैरो कार्ड रीडर। जैसे जैसे प्रैक्टिस करती जाती हूँ, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, बड़ा मजा आता है। तो हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। प्रेडिक्शन नहीं करते, गाइडेंस लेते, नो प्रेडिक्शन। यस पिंकी जी, मैं आपका क्वेश्चन जरूर लूंगी। सेकंड चीज, हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। आपको पता है कि आपके आसपास जैसी भी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती जाती है ना। आप अपने वर्क एरिया में जाते हैं, आप अलग टाइप से, अलग पॉइंट ऑफ व्यू में, अलग पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। आप अपने घर आते हैं, आप अलग टाइप से बिहेव करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, अलग टाइप से बिहेव करते हैं। आप जब अपने रिश्तेदारों के साथ जाते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती हैं। कब कौन सी पर्सनैलिटी हमारे ऊपर हावी होके हमको सपोर्ट कर रही है या हमको हार्म कर रही है, ये हमको टैरो कार्ड्स बहुत इजीली बता देते हैं। और इससे हमको हेल्प मिलती है अपने आप को सुधारने की, या फिर हम जहां पर हैं उसी चीज को अच्छे से, पॉजिटिवली उस चीज से कंटिन्यू करनी। ठीक है। तीसरा होता है इसमें, आप अपने 7 चक्रास के बारे में जान सकते हैं। 7 चक्रा के बारे में क्या जान सकते हैं?
जो हमको ये पता है कि ये चक्र हमारा ये काम करता है, वो चक्र हमारा वो काम करता है, ये 7 चक्र के बारे में हम जानते हैं। हम अपने एक एक चक्र के लिए कार्ड्स निकाल के उनकी एनर्जीज को हम पता कर सकते हैं। 100% नहीं होता, लेकिन अगर ब्लॉकेजेस हैं और हमारी कंडीशंस और सिचुएशंस वैसी चल रही हैं, तो हम उसकी रेमेडी भी इनसे मांग के कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए पूछ सकते हैं, मेरा व्यापार स्टक पड़ा हुआ है, मेरा पैसा फंसा हुआ है, मैं यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, टैरो कार्ड से पूछ लो, अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए, हेल्थ के लिए, प्रोफेशन के लिए, कैरियर के लिए, टैरो कार्ड से पूछो। वो आपको बहुत सटीक गाइडेंस देते हैं, अगर हम उसको माने और फॉलो करें। ये दोनों चीजें जरूरी है, अगर माने और फॉलो। और सबसे ब्यूटीफुल है, जैसे मैं एस्ट्रोसेज में हूँ, तो एस्ट्रोसेज में मुझे सबसे मैक्सिमम जो आते हैं वो आते हैं, मैडम प्लीज यस और नो में बता दीजिए, मैडम मेरा ये क्वेश्चन है, आप प्लीज यस और नो में बता दीजिए। तो यस और नो कार्ड हमको कितना क्लियरिटी देता है, बड़ा मजा आता है इसमें। तो ये भी हमको यस और नो दो कार्ड निकाले, अपनी हमने इंटेंशन पुट किया और हमको उसका आंसर मिल जाता है। तो बहुत सारे सिचुएशंस में हम फंसते हैं अपनी लाइफ में, और उससे बाहर आने के लिए अगर आप लोगों को लगता है कि ये कुछ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज यस और नो में मुझे वाई और एन लिख के जरूर बताइए कि मैं जो बात बोल रही हूँ वो प्रैक्टिकल है या ऐसे ही हवाबाजी है। बी फ्रैंक, क्योंकि मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप लोग जो जितना कनेक्ट कर पा रहे। हाँ जी, रूबी जी, सॉरी पिंकी जी, आप बताएंगे प्लीज, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, प्लीज अनम्यूट जी। हाँ जी। मैम अभी मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किसके पास जाऊं, एस्ट्रोलॉजी में जाऊं या न्यूमरोलॉजी, या क्या चीज पे विश्वास करूं। मतलब मेरी एक तो मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब सब कुछ सही है, बट पता नहीं क्यों फिर मेरे मेरी वाणी में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं मतलब मैं ज्यादा सोचती हूँ, या पता नहीं क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे इसको सिचुएशन को हैंडल करूं। देखिए, जब ऐसी कोई चीज होती है हमारी लाइफ में, यानी हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। अब वो ड्रास्टिक चेंज कब आएगा, जबकि हम अवेयरनेस के साथ में अपना सेल्फ एनालिसिस करके और अपना ट्रस्ट बिल्ड करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आपके पास में। मैंने बताया ना, मैंने वास्तु सीखा है, पूरा कंप्लीट वास्तु, एडवांस वास्तु मैंने पूरा कोर्स किया हुआ है। मैंने पूरा एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स में ही समझ में आ गया कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। लेकिन मैंने उसको सीखा जरूर, और आज टच वुड मैं अपने पूरा कुंडली के जितना भी मेरा है, मैं बहुत इजीली पढ़ पाती, बहुत एडवांस नहीं आता मुझे। न्यूमरोलॉजी में आई एम आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट हाँ, मुझे बड़ा मजा आता है कनेक्ट करने में। मैं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देख के जो खट 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 उसके बारे में बोलती हूँ, तो लोगों को मजा आ जाता है। और मैं न्यूमरोलॉजी और टैरो का कॉम्बिनेशन करके ही हमेशा तो रीडिंग। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/5/1986। पिंकी जी, मैं यहाँ पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप मुझे प्लीज पर्सनल कनेक्ट कर ओके। सकते हैं, एंड हाँ हाँ। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, डेफिनेटली। या तो ओके, तो अभी किस तरह से आप हेल्प आउट करेंगे? वो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं वाया माय फोन नंबर्स, आपको उसमें फोन नंबर होगा, या सचिन भैया से ले लीजिए आप। तो आप बात कर लीजिए, और आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, डेफिनेटली अपन इस पर बात करेंगे। Okay, and ma'am, fees, is that feasible for you to share fees also? Is there any fees or? देखिए, यहाँ पे मैं पर्सनल कोई फीस नहीं और कोई भी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करती हूँ, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर दैट, राइट। Okay, दिस प्लेटफॉर्म इज बिलोंग्स टू कि व्हाट आई हैव, मेरे पास क्या चीज है और मैं क्या दे सकती हूँ। मैं पर्सनल okay, चीजें पर्सनल पे करती हूँ, यहाँ नहीं करती। ये सोशल, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ की अपनी अलग डिग्निटी है, तो इस डिग्निटी के अकॉर्डिंगली ही हमको आगे बढ़ना चाहिए।
राइट? ओके तो ओके। थैंक यू सो मच पिंकी जी, थैंक्स अ लॉट। यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन सारी चीजों से कनेक्ट कर पाते हो और आपको लगता है कि इट विल हेल्प यू अलॉट, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद की सेल्फ अवेयरनेस के लिए और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आप सब अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करने के लिए आए हैं। सभी कोई, मैं भी, आप भी, हम सब। हम कर नहीं पाते क्योंकि हमको बड़ा मजा आता है ये बोलने में, अरे मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं तो चाहते हुए भी नहीं कर पाती। अरे मेरे साथ ना फलाना प्रॉब्लम है। तो वो सब फालतू की बातें हैं, वो सारी चीजें हमको अपने आप से हटानी पड़ेंगी और अपना रास्ता हमको खुद बनाना पड़ता है। तो इफ यू आर रेडी फॉर दैट, तो आप इस चीज को कनेक्ट मेरे साथ भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप अपने आप ही इस चीज के लिए अवेयरनेस के साथ में कर सकते हैं, बिकॉज मैं प्रॉपरली इस चीज को सिखाना और इस चीज पर काम करना, इट्स, या, तो मैं 3rd Jan से एक पर्टिकुलर बेसिक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं पूरे 79 कार्ड्स और स्प्रेड्स, उसके प्रैक्टिकल सेशंस और सारी चीजें, ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर कार्ड्स आपको अलाउ करते हैं, बेसिकली ओशो ज़ेन अलाउ करता है, आप जो चूज करके आगे बढ़ ही नहीं सकते, इतने सारे इफ एंड बट्स आएंगे, आप खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक ये हम्बल मेरा ये है कि इफ यू वांट टू हील योर लाइफ, इफ यू वांट टू, अगर आप अपने आप को खुद की हेल्प करना चाहते हैं या आप अपने साथ में दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। एंड दिस इज अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स है, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस चीज से आप ये सारी अवेयरनेस और सारी कनेक्टिविटी आप अपने आप से खुद के लिए कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये भी है, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन अनदर ऑप्शन, कि आप ये सब कुछ मत करिए। देर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है कोई कोर्स करने की, कोई किसी भी चीज से। आप कहीं स्टक हो जाते हैं, आप पर्सनल गाइडेंस ले लीजिए, एंड देन यू विल रियलाइज कि जितने में आप किसी से पर्सनल गाइडेंस लेते हैं, आप अपनी में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, एंड देन चॉइस विल बी योर्स। तो दिस इज व्हाट, छोटा सा शेयरिंग विद आप लोगों के साथ में। एंड आई जस्ट वांट कि आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एंड कुछ भी, एनीथिंग रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग, मैंने आप लोगों से जो भी शेयर किया उससे अगर आपको कुछ भी लगता है तो प्लीज, क्योंकि आप मेरे ख्याल से काफी सारे लोग होंगे, या कुछ लोग तो जरूर होंगे जो काफी समय से जुड़े हुए हैं और इन सारी चीजों को देखते सुनते आ रहे हैं। वाह, ग्रेट, मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, आई एम रियली ग्रेट, क्योंकि मेरे मैं ऐसा पढ़ाती हूँ कि निशब्द हो जाते हैं सब लोग सुनने वाले। जी रश्मि जी, आप कुछ बोलना चाहती है, प्लीज बोलिए, आई एम सॉरी, मैं जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। बोले मैम कि मैं पूजा पाठ कुछ नहीं कर पा रही हूँ इधर बहुत दिनों से। कौन जी, सी ऊर्जा आ गई है, कैसे ठीक करूँ, जरा हेल्प कीजिए मैम। आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, ब्रेक लेने की जरूरत है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। हम अपनी लाइफ में, जैसे बीइंग अ हाउसवाइफ है ना, मैं भी एक घर में करता धरता हूँ, और मेरा एक पर्टिकुलर रूटीन है कि मुझे घर के जो भी मैनेजमेंट वाले काम है, खाना बनाने से लेके अदर थिंग, मेरा एक रूटीन है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है। लेकिन एक समय के बाद में मैं ना इरिटेट हो जाती हूँ, नहीं करना मुझे ये सब कुछ, थक गई मैं रोज तीनों टाइम का खाना पका पका के, या नहीं अब मैं आज 3 दिन में सफाई करूंगी ही नहीं, मतलब हद होती है, सब मेरे ऊपर डिपेंड हो गए। ऐसी एक स्थिति हमारे साथ कभी ना कभी लाइफ में जरूर आती है। इसका मतलब है आप उस चीज, वो चीज आपको ब्रेक के लिए बोल रही है, और उस समय चाहे वो भगवान जी क्यों ना हो, स्पिरिचुअलिटी क्यों ना हो, आप अपने आप को ब्रेक दीजिए, बिना ये सोचे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। जिस दिन हम अपने मन में ये विचार ले आते हैं, अरे यार भगवान जी को मैंने दिया बत्ती नहीं करी, अब तो कितनी गलत बात है, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं जाऊं दिया बत्ती करूं, माला करूं, लेकिन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे,
और वो सोचेंगे कि अरे इसको तो जो दिया है वो भी वापस ले लो। क्यों? क्योंकि हमारे जो पुराने हमारे जो पैटर्न चले आ रहे हैं वो यही बोलते हैं। मैं ऐसा सब नहीं सोचती। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अगर ऐसा कुछ होता है, मैं अपने आप को ब्रेक देने के लिए अलाउ करती हूँ, विदाउट डाउट, बिना डाउट। लाइव एग्जांपल देती हूँ। मेरी मैं बहुत स्पिरिचुअल नहीं हूँ एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेकिन हाँ दोनों टाइम दिया बत्ती करना, भगवान को याद करना, जो मेरे से बन पड़ता है मैं उतना जरूर करती हूँ, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करती। लास्ट वीक, लास्ट मंडे के बाद, लास्ट मंडे एकादशी जब थी, उस दिन मेरी मम्मा बाहर आउट ऑफ स्टेशन गई, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर में दिया बत्ती करने की। 8 दिन मेरा मन नहीं किया, मैंने 8 दिन भगवान को दिया बत्ती नहीं करी। ठीक है, बिना ये सेकंड थॉट लाए कि अब तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ये हो गया, मैंने नहीं किया। लेकिन मेरी जो सोच थी वो बहुत पॉजिटिव थी इस चीजों को लेके, कि कोई बात नहीं, मुझे भी ब्रेक चाहिए, भगवान जी को भी ब्रेक चाहिए, उनको भी मेरे से थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए भैया। दिन भर उनके पीछे पड़ी रहती हूँ कि अरे भगवान जी ये देखो ऐसा हो गया, अरे वो हो गया, और मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया। और उसके बाद अब मेरा, अभी आज, कल ट्यूसडे था, यस, तो कल मेरे को लगा अरे आज तो ना सबसे पहले हनुमान चालीसा करूंगी, सुबह उठ के सबसे पहले गई, नहा धो के हनुमान, मन हुआ इसीलिए किया। तो अगर मैं उसमें ये होता कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, नहीं हो रहा है तो होने दो ना, गो विद द फ्लो। मैंने वही बताया, बचपन वाली जो एनर्जीज होती है, हम ई फॉर बर्ड्स नहीं लगाते थे अपनी लाइफ में, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, प्रॉब्लम नहीं होती। जहां अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती। तो आई होप आप इस चीज को कनेक्ट कर पाए होंगे। रोशनी जी, ठीक। जी जी जी, ठीक मैम। हाँ, नहीं, मेरा सोचने का थोड़ा, मैं प्रैक्टिकल तरीके से काम करती हूँ, और मैं बहुत ज्यादा यू नो साम दाम दंड भेद पे नहीं जाती हूँ, इसीलिए मैं आपको ऐसे ही सोल्यूशन दे पाऊंगी। कोई टिपिकल सोल्यूशन मेरे से बहुत मुश्किल होता है, मैं फॉलो भी नहीं कर पाती और दे भी नहीं पाती, मैं बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे चलती हूँ। थैंक यू सो मच रश्मि जी। एनीथिंग एल्स? ठीक ठीक, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रश्मि जी। ओके, तो इज देयर एनी क्वेश्चन? हाँ जी, रूबी जी प्लीज। आ, रूबी जी, हाँ जी, मैम आवाज आ रही है? या जी, आत्मबंधन मैम। आप मैम मेरा क्वेश्चन आप का जो कोर्स है उसके रिगार्डिंग है जी। कि जैसे हम करते हैं और सीख लेते हैं टैरो रीडिंग करना और कार्ड पहचानना, लेकिन आपने जैसा कहा कि वो कभी भी खुद नहीं खरीदने होते, जब गिफ्ट मिल करे कोई आपको तब। ऐसा कभी नहीं? नहीं होता, नहीं, ये मिथ है। ये अच्छा। फॉरेन कंट्री से आया है, ये मिथ है कि फॉरेन कंट्री में बोला हाँ, जाता था जब कार्ड कोई आपको गिफ्ट करता है, इसका मतलब आपको अब उसको करना चाहिए। कार्ड चूज करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब मैं सर्च कर रही थी, तो जब मैंने मेरी पहली बार टैरो कार्ड रीडिंग हुई थी, तो वो राइडर वेट से किसी ने की थी, राइडर वेट टैरो कार्ड्स जो होते हैं उससे मेरी रीडिंग हुई थी, और मैं पहली बार कांटेक्ट में आई थी कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं। अब उसमें मेरे दिमाग में रहा अरे मेरे को टैरो कार्ड सीखना है, मेरे को टैरो कार्ड सीखना है, और उस जर्नी में 4-5 साल निकल गए, मुझे कोई नहीं मिला सिखाने वाला। सबसे पहले हम्म, जब मैं कनेक्ट हुई और मैंने जब देखा ओशोज एंड टैरो कार्ड्स, और मैंने उसको इमीडिएट तुरंत ज्वाइन कर लिया था और तुरंत सीख लिया था। लेकिन मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने भी उस चीज को बोला यार बहुत अच्छा है, मैं भी सीखूंगी इसको, तू कर ले, तेरे बाद मैं इस कोर्स को करूंगी। वो आज तक नहीं कर पाई, क्योंकि उनको चूज नहीं किया उन जी कार्ड्स ने। मुझे चूज किया, मैंने इमीडिएट एक्शन ले लिया। दिस इज द डिफरेंस। जी। जी। अ, फिर मतलब अगर सीख सकते हैं, अगर अपनी तरफ से ही कोई बाधा आ जाएगी अगर नहीं करना होगा तो, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, अदरवाइज बाधा हम नहीं, खरीद आप के ज्वाइन और ही नहीं कर पाएंगे, आप ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। आप बस सोचते रह जाएंगे, प्लान करते रह जाएंगे, सिंपल। हो सकता है। हाँ, ऐसा क्योंकि होता ये है। मैं पिछले 2 साल से, हाँ, मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ, और फिर पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, स्पेशली तो नहीं हो ओशो zen पाता है। के साथ ऐसा होता है, स्पेशली बता रही हूँ। हम्म राइटर वेट के हम्म लिए मतलब मैं खैर वो नहीं करती, मैंने खुद भी नहीं सीखा हुआ है, मुझे भी नहीं आता राइटर वेट, क्योंकि हम्म मुझे ओशो zen में इतना कंप्लीशन दिखता है कि मैं कहीं जाती ही नहीं, कोई एंजल कार्ड्स पे नहीं, कोई कहीं पर नहीं, वन कार्ड ओवरऑल परफेक्ट।
इसीलिए। तो मैम ऐसा कर सकते हैं ना कि सीखें और ओशो जैन कार्ड्स खरीद लें, और मतलब सब कुछ ठीक रहता है, तो मैंने भी ऐसा कर खरीदे थे, सकते हैं। मैंने भी खरीदे थे, मैंने भी हम्म ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, अमेजोन से मेरे घर आए थे। और उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था। और जब मैं पहले सीखना शुरू किया था, मेरे पास कोई कार्ड्स नहीं थे, मैं बिना कार्ड के सीखती थी बैठ के आराम से। हम्म। ठीक है मैम, यही जानना था। यस, थैंक यू थैंक रूबी यू। जी, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आई होप कि मैं आप लोगों को निराश नहीं किया होगा, बिकॉज होता है कि हम ये माइंडसेट लेके आते हैं कि शायद आज हमारी टैरो कार्ड रीडिंग होगी और हमारे क्वेश्चन के आंसर हमको मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। अगर बहुत सारे लोग इस चीज के कारण अगर सोच रहे हैं कि अरे यार कुछ सोचा था कुछ हुआ, तो उन सब के लिए मैं उन सब से बोलती हूँ आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि यहाँ मेरा फील करने का तरीका डिफरेंट इसलिए था क्योंकि मैं अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एंड इट्स अप टू यू कि आप उसको फॉलो करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि कोई भी आपको बता सकता है, आपको जबरदस्ती ला नहीं सकता, कुछ करवा नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आई होप कि आप इन सब चीजों से कनेक्ट हो पाए होंगे। बिफोर वी क्लोज, उसके पहले मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से अफर्मेशंस हैं जो आपको बहुत रिलीज करने में हेल्प करेंगी, जो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में अभी चल रही होंगी रिगार्डिंग दिस सेशन, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो अगर आप सब उसको क्लोज करना चाहते हैं तो प्लीज आप सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। One more deep breathe in and breathe out. Now last breathe in and breathe out. Keep your right hand, आपका right hand अपने हार्ट पर रखेंगे and repeat after me. I am capable to clarity. मैं क्लियरिटी के लायक हूँ। I am capable of clarity. मैं क्लैरिटी के लायक हूँ। I am capable of clarity. मैं क्लैरिटी के लायक। I am worthy of success. मैं सक्सेसफुल हूं। I am worthy of success. मैं सक्सेसफुल हूं। I am worthy of success. मैं सक्सेसफुल हूं। I trust my intuition. मुझे अपनी इंट्यूशन पर विश्वास है। I trust my intuition. मुझे अपनी इंट्यूशन पर विश्वास है। I trust my intuition. मुझे अपनी इंट्यूशन पर विश्वास है। I move forward with courage. मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। I move forward with courage. मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। I move forward with courage. मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। My future is bright. मेरा भविष्य उज्जवल है। My future is bright. मेरा भविष्य उज्जवल है। My future is bright. मेरा भविष्य उज्जवल है। Now take another deep breath in and out. Rub your hands
अपने आंखों में रखेंगे, अपने फोरहेड्स पे रखेंगे, अपने क्राउन चक्रा पे अपने हाथों को ले जाइए, गले के पीछे साइड में, फ्रंट में विशुद्धि चक्रा, एंड आपके हार्ट चक्रा पे लाके विथ स्माइल प्लीज ओपन योर आईज। नाउ थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी ओपननेस के लिए, आपकी विलिंगनेस के लिए, और आप इतना लर्न करने के लिए यहाँ पे आए। इट मैटर्स अ लॉट। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, एंड शिवा ध्यानम, सचिन भैया एंड आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अगर आपको कनेक्ट करना होगा तो आप फोन नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, सचिन भैया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और डिविन ऑरा पे आप इसका रिकैप भी देख सकते हैं, एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर 3rd of Jan ऑनवर्ड्स। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। 111 एनर्जी कनेक्ट करने वाली हूँ मैं, क्योंकि 31 दिसंबर को हमारा लास्ट सेशन हो रहा है, और 1 को 111 एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, और ये बहुत डिवाइन एनर्जी है। आपको ये भी देखा होगा आपने, मैंने हर अफर्मेशन 3 बार हिंदी में 3 बार इंग्लिश में बोली। रीजन 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में सारी चीजें, तो क्रिएट करना है तो 3 बार बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज को। और जो हमने अफर्मेशन करी वो केवल इस कोर्स के लिए नहीं है, आपकी लाइफ के लिए है। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आप अपनी लाइफ में ट्रस्ट और इंट्यूटिव हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भैया एंड करिए सेशन। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय थैंक गुरुदेव। यू सो मच। जय गुरुदेव भैया।